हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ का, जो है आज इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो लेट्स बिगिन विद दिस एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च। कौन से ईयर में? इट इज़ 1882। Next question is, the Indian Trust Act does not apply to public trust। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन डिफाइंस द टर्म्स ट्रस्ट? तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What are the necessary elements for constituting a trust? तो पहले एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट बिल्कुल है, पर्पस होना चाहिए, बेनिफिशरी बिल्कुल होना चाहिए, प्रॉपर्टी हेल्ड इन द ट्रस्ट मस्ट बी डेफिनेट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे ये चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ ट्रस्ट बी क्रिएटेड बाय और on behalf of a minor? Yes, बिल्कुल, with the permission of the civil court of original jurisdiction। ओके, कब बना सकते हैं? जो ट्रस्ट है वो एक माइनर या माइनर के बिहाफ पे भी बन सकती है, लेकिन कब बन सकती है? विद द परमिशन ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल jurisdiction। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट? कौन हो सकता है बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट? माइनर में हो सकता है, प्लस एक चाइल्ड जो मदर की वोम में है, यानी कि गर्भ में है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट, विच सेक्शन ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट डिस्क्राइब्स द कॉम्पिटेंट पर्सन टू बिकम अ ट्रस्टी? कौन से सेक्शन में बात की गई है? ये बात की गई है सेक्शन 10 में। अगर आपने अभी तक हमारा ट्रस्ट एक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। आपका बहुत अच्छा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपका तैयार हो जाएगा, पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बात करता है, टू होम इंडियन ट्रस्ट एक्ट शैल अप्लाई? किसके ऊपर अप्लाई करेगा? द लॉ रिलेटिंग टू प्राइवेट ट्रस्ट एंड द ट्रस्टीज। इनके ऊपर क्या करेगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द पर्पस इज अनलॉफुल। तो क्या हो जाएगा अगर पर्पस ही अनलॉफुल है? वैलिड तो रहेगा बट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा वो ट्रस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ मनी। अब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कैसी है? मनी है। द ट्रस्ट इज बाउंड टू इन्वेस्ट द मनी ऑन सिक्योरिटीज मेंशन इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो बाउंड हो जाता है कि वो जो मनी है उसके पास, उसको सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में सेव कर दे। ये किस सेक्शन में दिया गया है? इट इज सेक्शन 20, मेंशन्ड इन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? तो सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए bequeaths a shop and stock in trade to B on condition that he pays A debt and a legacy to C। अब ये कंडीशन में क्या है? तो दिस इज अ कंडीशन फॉर A creditors and C। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन कैन अ ट्रस्टी बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट? यानी कि ट्रस्टी कब कॉम्पिटेंट बन जाता है? तो यहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर द ट्रस्ट इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। जहाँ पे ट्रस्ट जब हम क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हमने डिस्क्रिशन की पावर भी डाल दी गई है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे ट्रस्टी भी क्या कर सकता है? एक कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट डायरेक्ट्स द ट्रस्टी to invest trust money either in any of the such securities or on mortgage of immovable property। the trust does neither। क्या नहीं कर सकता है? he is liable for principal money and interest। तो जो ट्रस्टी होगा वो क्या होगा? वो लाइबल रहेगा फॉर द प्रिंसिपल मनी एंड द इंटरेस्ट के लिए।
हु कैन बी अ ट्रस्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कौन हो सकता है ट्रस्टी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, एलियन बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो पर्सन जो रहता बाहर है बिल्कुल नहीं, देन अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट लाइव एज बेनिफिशियरी बिल्कुल भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट अ ट्रस्ट ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट नेसेसरी पूछा है, तो ये है द प्रॉपर्टी इज फिजिकली ट्रांसफर टू द ट्रस्टी, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिजिकली ट्रांसफ़र हुआ है ट्रस्टी को, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है आपकी, फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लाइबिलिटी ऑफ ट्रस्टी डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ के लिए लाइबिलिटी बना सकते हैं, तो भैया एक्ट के लिए भी बनाएंगे प्लस ओमिशन के लिए भी बनाएंगे। आपको बोला ये काम करने के लिए, आपने किया ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट इज़ अ ओमिशन। जो बोला है आप उसकी जगह कोई और काम कर रहे हो, दैट इज़ एन एक्ट, ओके। तो ये दोनों के लिए लाइबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, wrong statement regarding this, a trustee who has accepted the trust not afterwards renounce it except कब, with the written authorization from the author of the trust, okay, तो ये क्या है, wrong statement है, okay। next question, question number 19, can a trustee be compelled टू परफॉर्म एनी ड्यूटी ऑन द एडवाइस ऑफ बेनिफिशियरी, क्या ट्रस्टी कंपेल कर सकते, मतलब कंपेल्ड है कि जो भी बेनिफिशियरी बोलेगा वो करे, तो यहाँ पे फॉर रिस्ट्रेनिंग फॉर कमिटिंग एनी कंटेम्पलेटेड और प्रोबेबल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, बाकी अब करा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु कैन नॉट बिकम बेनिफिशियरी, कौन बेनिफिशियरी नहीं बन सकता है, तो अनबॉर्न चाइल्ड बेनिफिशियरी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, अ ट्रस्टी कैन नॉट बी रियम्बर्स्ड फॉर, ट्रस्टी किस चीज़ के लिए रियम्बर्स नहीं हो सकता है, इट इज़ द मेन एक्सपेंसेस मेड बाय हिम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी इम्प्रूवमेंट अगर आप प्रॉपर्टी में करा रहे हो उसके लिए ट्रस्टी कैन नॉट बी रियम्बर्स्ड, उसको पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, where the power of appointment of a new trustee is exercisable but when he remain out of India for a continuous कितने टाइम के लिए, for a period of 1 year, okay, this is the right answer। question number 23, the person not necessary to create a trust is, जो legal representative है वो ट्रस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि not necessary, okay। क्वेश्चन नंबर 24, टू whom इंडियन ट्रस्ट एक्ट शेल अप्लाई, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, द लॉ रिलेटिंग टू द प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, इनके ऊपर लॉ इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई करेगा। ओरिजिन कहाँ से हुआ है भैया वर्ड ट्रस्ट का, तो इट इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन द डेथ और डिस्चार्ज ऑफ वन ऑफ द सेवरल को ट्रस्टी, यानी कि को ट्रस्टी हैं, एक से ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या हुआ, किसी की डेथ हो गई या उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, भाई हमें चार्जेस नहीं चाहिए, अब क्या करेंगे, तो ट्रस्ट सर्वाइव करेगा एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी पासिस टू अदर्स, जो उसकी की प्रॉपर्टी थी वो दूसरों को मिल जाएगी, लेकिन ट्रस्ट सर्वाइव करेगा, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अ ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल मे बी रिवोक्ड एट द प्लेजर ऑफ द, भाई जो बना रहा है यानी कि टेस्टेटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर प्रॉपर्टी इज bequeath and revocation is prevented by coercion, the property must be held for the benefit of testator's legal representative, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, सेक्शन डील्स विथ रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट, इट इज सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रस्ट इज टर्म्ड एज द ट्रस्ट ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन, इंपॉर्टेंट, तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रस्ट ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
I hope you like the video. Do comment in the comment box, like our channel, subscribe our channel and share it. And all the best for your Bihar PCSG. Thank you so much.